आखिर कौन सी सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है? कौन था वो जिसने इजिप्ट को सबसे पहले एक स्टेट टाइप से एस्टैब्लिश किया? सब कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। टी नॉलेज। इजिप्ट के इवोल्यूशन में हजारों सालों का समय लगा, जिसकी शुरुआत नील नदी के किनारे बसे गांवों से हुई। उस समय के लोग खेती करने, मिट्टी के बर्तन बनाने और औजार बनाने में एक्सपर्ट हो गए थे। 3100 बिफोर क्राइस्ट में किंग नेर्मल ने ऊपरी और निचले मिस्र को एक करके एक स्टेट एस्टैब्लिश किया। ओल्ड किंगडम में पिरामिड्स जैसे विशाल मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, लेकिन शासन कमजोर होने पर मिस्र के टुकड़े हो गए। मिडिल किंगडम में फिर से एकजुटता आई, आर्ट और कल्चर डेवलप हुआ। न्यू किंगडम में मिस्र अपने गोल्डन एज में पहुंचा और फेरोज जैसे रामसेस II और थॉटमोस III के तहत किंगडम और फैला। समय के साथ साथ विदेशी हमलावरों जैसे हाइक्सस, असायरियंस और पर्शियंस रूलर्स ने इजिप्ट पर कब्जा किया। 332 बिफोर क्राइस्ट में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इजिप्ट पर जीत हासिल की। मैप में दिखाया हुआ ग्रीन एरिया उसका पूरा किंगडम था। हेलेनिस्टिक टोलेमिक एरा की रूलिंग शुरू हुई। लास्ट रूलर क्लियोपेट्रा VII ने इजिप्ट की आज़ादी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन 30 BCE में इजिप्ट रोमन किंगडम का हिस्सा बन गया। पॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद इजिप्ट के कल्चर, रिलीजन और मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स ने पूरी दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इजिप्शियंस। इजिप्ट के इवोल्यूशन में हजारों सालों का समय लगा, जिसकी शुरुआत नील नदी के किनारे बसे गांवों से हुई। उस समय के लोग खेती करने, मिट्टी के बर्तन बनाने और औजार बनाने में एक्सपर्ट हो गए थे। 3100 बिफोर क्राइस्ट में किंग नेर्मल ने ऊपरी और निचले मिस्र को एक करके एक स्टेट एस्टैब्लिश किया। ओल्ड किंगडम में पिरामिड्स जैसे विशाल मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, लेकिन शासन कमजोर होने पर मिस्र के टुकड़े हो गए। मिडिल किंगडम में फिर से एकजुटता आई, आर्ट और कल्चर डेवलप हुआ। न्यू किंगडम में मिस्र अपने गोल्डन एज में पहुंचा और फेरोज जैसे रामसेस II और थॉटमोस III के तहत किंगडम और फैला। समय के साथ साथ विदेशी हमलावरों जैसे हाइक्सस, असायरियंस और पर्शियंस रूलर्स ने इजिप्ट पर कब्जा किया। 332 बिफोर क्राइस्ट में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इजिप्ट पर जीत हासिल की। मैप में दिखाया हुआ ग्रीन एरिया उसका पूरा किंगडम था। हेलेनिस्टिक टोलेमिक एरा की रूलिंग शुरू हुई। लास्ट रूलर क्लियोपेट्रा VII ने इजिप्ट की आज़ादी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन 30 BCE में इजिप्ट रोमन किंगडम का हिस्सा बन गया। पॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद इजिप्ट के कल्चर, रिलीजन और मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स ने पूरी दुनिया पर गहरा असर छोड़ा।